हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भी बहुत सारे इंक्लूसिव एजुकेशन के जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों को मैंने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट में जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि पाठ्यक्रम किस भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका कैरिकुलम होता है वो किस भाषा के शब्द से लिया गया है। तो कैरिकुलम जो है वह एक लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आईपी का पूरा नाम क्या है। आपसे आईईपी का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, जिसे आप क्या कहते हैं, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। चलिए जो कि किसी एक इंडिविजुअल बच्चे को लेकर के क्या है वो बनाया जाता है और बच्चे के पूरे बच्चे का जो भी व्यक्तित्व रहता है और उनका जो भी शैक्षणिक गतिविधियाँ बच्चों की रहती हैं वो उसको लेकर के हम आईपी का निर्माण किसी एक व्यक्ति के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है IEDSS का पूरा नाम। यहाँ पे भी फुल फॉर्म पूछी गई है। देखिए फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी पेपर का एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो वहाँ पे आपसे पूछा ही जाएगा, एक नंबर ज़रूर पूछा जाता है। आप इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी का पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर, तो उसमें भी एक फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन में भी कोई ना कोई एक फुल फॉर्म पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो हर एक पेपर में एक नंबर का फुल फॉर्म आता है, तो फुल फॉर्म को आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं IEDSS का फुल फॉर्म की। तो IEDSS का पूरा नाम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को शामिल करना कहलाता है। जब आप एक सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को भी शामिल करके शिक्षा देते हैं तो वो शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा कहलाती है, यही आपका प्रश्न है। तो ये शिक्षा जो होती है वो एकीकृत शिक्षा होती है। यहाँ पे कुछ लोग क्या है कि समावेशी शिक्षा सोचेंगे, लेकिन वो गलत है। ठीक है, आगे आपको बताएंगे कि समावेशी शिक्षा क्या में हम किसे शामिल करते हैं। तो एकीकृत में हम क्या करते हैं, सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों को जब शामिल करेंगे तो वो एकीकृत शिक्षा होगी। चलिए तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकार के बच्चों को अलग अलग विद्यालयों में शिक्षा देना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर सामान्य बच्चों को अलग और विशेष बच्चों को आप अलग शिक्षा दे रहे हैं तो जो आप विशेष बच्चों को शिक्षा देंगे वो शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा कहलाएगी। ठीक है, तो वो होती है विशेष शिक्षा, जहाँ पे हम विशेष बच्चों में अलगाव करके उसको एक अलग प्रकार की शिक्षा, मतलब उनको एक अलग स्कूल में शिक्षा देते हैं, तो वो शिक्षा आपकी विशेष शिक्षा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है RMSA की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पे आपको जो है रमसा की स्थापना पूछी जा रही है। रमसा जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। बहुत बार पूछा गया है आपसे रमसा के बारे में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। चलिए तो रमसा की जो स्थापना हुई थी वो 2009 मार्च 2009 में जो है वो रमसा की स्थापना की गई थी। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है जो कि होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है SSA की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, यहाँ पे भी आपसे SSA के बारे में पूछा जा रहा है। SSA जिसे आप क्या कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। SSA का पूरा नाम क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान कहा जाता है SSA को। इसकी स्थापना 2001-2 में की गई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो SSA इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है और एक नंबर में ये आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सर्व शिक्षा अभियान, देख लीजिएगा, जिसकी स्थापना 2001-2 में की गई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के जो प्राथमिक शिक्षा है इसके सार्वभौमिकरण तथा इन बच्चों के नामांकन स्तर, विद्यालयों में ऐसे बच्चों के नामांकन स्तर को बढ़ाने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना, SSA के बारे में पूछा जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संसाधन कक्ष उपयोगी होता है। ठीक है, रिसोर्स रूम के बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है। तो जो रिसोर्स रूम होता है वो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी होता है, सामान्य बच्चों के लिए भी और विशेष प्रकार के बच्चों के लिए भी। यहाँ पे थोड़ा सा रिसोर्स रूम के बारे में समझ लीजिए कि जो रिसोर्स रूम होता है एक प्रकार का ऐसा रूम होता है जिसमें हम बच्चे की आवश्यकताओं के लिए सामग्रियाँ रखते हैं। ठीक है, जैसे कोई खिलौना रख दिए, हम अल्फ़ाबेट की सीट रख दिए, ठीक है, चार्ट पेपर लगा दिए, या ऐसे स्पीच थेरेपी मतलब स्पीच जो आर्ट मशीन्स आती हैं उसको रख दिए। ठीक है, हम बहुत आवाज़ तरह तरह की आवाज़ निकालने वाले खिलौने रख दिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चे की ज़रूरत की जो सामान होते हैं वो जिस रूम में रखे जाते हैं और जहाँ पे बच्चों को ला करके बच्चों को क्या है ठीक ढंग से उसको समझाने का प्रयास करते हैं टीचर, तो उसी रूम को हम संसाधन कक्ष कहते हैं। और ये कक्ष जो होता है, ये जो रूम होता है, ये दोनों प्रकार के बच्चों के लिए बेनिफिट होता है। अगर सामान्य बच्चों को भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उनको उस रूम में ले जा करके हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, दोनों के लिए बेनिफिट होता है, इसका पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सामान्य शिक्षा की भूमिका क्या है। ठीक है, संसाधन शिक्षक की भूमिका क्या है। यहाँ पे आप शिक्षक कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा संसाधन शिक्षक। ठीक है, इसकी भूमिका पूछी जा रही है। देखिए, ये आपका जो संसाधन शिक्षक होता है ये अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो मुख्य काम होता है ना वो होता है सामान्य शिक्षकों को मार्गदर्शन देना। जो सामान्य शिक्षक होते हैं ऐसे शिक्षकों को बताना कि वो विशेष बच्चों को हैंडल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उनको मार्गदर्शन प्रदान करने का जो काम होता है वो संसाधन शिक्षक करता है। वैसे संसाधन शिक्षक के और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स काम होते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो मेन काम होता है, जो सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका वो निभाता है, वो सामान्य शिक्षकों को मार्गदर्शन देने में निभाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है सालमान सम्मेलन किससे संबंधित है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो सालमान सम्मेलन हुआ था वो किससे संबंधित है। तो वो समावेशी शिक्षा से संबंधित है। 1994 स्पेन में हुआ था सालमान सम्मेलन। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था जिसमें 94 देशों ने इसमें भाग लिया हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है आपसे सालमान सम्मेलन के बारे में, तो ध्यान से पढ़िएगा इसे। ये समावेशी शिक्षा से संबंधित है, पहली बात। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात बनती है कि ये 1994 स्पेन में हुआ था। ठीक है, और ये एक राष्ट्रीय स्तर की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या था, एक सम्मेलन था। चलिए, जिसमें अगर हम बात करें तो समावेशी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में इसमें बात की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के पास से ज़रूर शेयर करिएगा।